जो JNK के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, पुलवामा इंसिडेंट के समय उनकी एक इंटरव्यू आई और उस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने पुलवामा में जो घटना घटी, जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके बारे में बहुत ही सीरियस सवाल देश के सामने रखे और उन्होंने ये माना कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ऑपरेशनल फेलियर हुआ और इनकॉम्पिटेंस की तरफ इशारा किया CRPF के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम के लिए। उन्होंने ये कहा कि 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी और उनको एयरक्राफ्ट अगर दिए जाते तो आज ये घटना नहीं घटती और हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं वो आज हमारे बीच में होते। ये बहुत ही सीरियस और दुखद सिनेरियो है जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये आकर ये बात उठा रहा है कि ये एक फेलियर हुआ और उसके बारे में उन्होंने उस समय आवाज उठानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा चुप रहें, ये कोई और बात है, कोई और चीज है। और वही चीज अजीत डोवाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने भी यही चीज कही। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल शंकर राय चौधरी, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और यह कहा है कि 2500 सुरक्षा कर्मियों को 78 गाड़ियों के अंदर आप जम्मू से श्रीनगर ला रहे हैं। रोड ओपनिंग की ड्रिल है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, कोई भी बड़ी कॉन्वॉय अगर चलती है तो उसके अंदर एंटी IED जैमर्स पहले चलते हैं, रोड की सैनिटाइजेशन की जाती है और जितने भी लेटरल्स, आर्टीरियल रोड्स, लिंक रोड्स, हाईवे को ज्वाइन करते हैं, उन्हें कवर किया जाता है ताकि कोई मिलिटेंट या कोई मिस एडवेंचर एक्टिविटी ना कर सके। और सत्यपाल मलिक जी ने भी ये अपने वक्तव्य में कहा है कि लिंक रोड पर कोई जिप्सी नहीं थी, कोई मैन पावर नहीं थी, कोई डिफेंस फोर्सेस नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी ऑपरेशनल लैप्स है। जनरल शंकर राय चौधरी ने यह कहा कि अगर जहाज CRPF को दिए जाते तो आज ये दुर्घटना नहीं घटती। इसके अलावा इंटेलिजेंस की जो इनपुट्स पिछले कुछ 1 महीने से 2 जनवरी से लेके और 13 फरवरी तक लगातार आ रही थी कि कोई भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, वारदात हो सकती है, सॉफ्ट टारगेट हैं कॉन्वॉयज, उनके ऊपर मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है, अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है। उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा और उसको रीइंफोर्स किया जनरल शंकर राय चौधरी जी ने कि 300 किलो RDX अगर एक गाड़ी के अंदर 10 से 12 दिन वहां पर घूम रहा है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर था। हम लोगों ने उस इलाके में काम किया है। अगर 10-15 किलो RDX भी आसपास कहीं पता चलता है कि किसी इलाके के अंदर है तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं और उस एक्सप्लोसिव को और उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं और निष्क्रिय करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे अचरज है इस बात का कि 300 किलो RDX 10 से 12 दिन तक एक गाड़ी के अंदर घूम रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को